students, welcome back in our lecture. In last lecture we had discussed about differentiation of parametric function. Today we have learned same topic, parametric function, but different problems. In starting problems only find out dy by dx of parametric function, but in these problems question number 3 as well as question number 4, almost questions are prove that. For example, your first question number 3, first part, x is a square root of sec theta minus tan theta and y is a sec theta plus tan theta. Show that dy by dx is equal to minus y by x. ध्यान रखो कि जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हों, पैरामीटर नहीं लाना है, थीटा नहीं लाना है, तो स्टार्ट में ही पैरामीटर एलिमिनेट करने की ट्राई करो. यू नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1. आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1. तो यहाँ पर x इंटू वाई, अगर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है. दोनों स्क्वायर रूट सिंगल स्क्वायर रूट में लिखे जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है. एडिशन में तो नहीं कर सकते हो, बट यहाँ दोनों ही स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाइड में है. x इंटू वाई कैलकुलेट कर रहे हो. क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? रीज़न क्या है? एलिमिनेशन ऑफ थीटा, थीटा को हटाना है. तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन को इस टाइप से एलिमिनेट किया जा सकता है. सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1. सो फाइनल रिजल्ट एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस प्रॉब्लम इज इम्प्लिसिट टाइप. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स. एक्स इंटू वाई, it is u into v rule, applying here u into v rule. x को रहने दो, y को डिफ्रेंशिएट करो, dy by dx मिला. y को रहने दो, x को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 मिला. RHS a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज कांस्टेंट टर्म, सो डेरिवेटिव इज 0. x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0. y को राइट में शिफ्ट करोगे, बाद में x से डिवाइड कर दिया तो फाइनल आंसर हमें मिल जा रहा है. कि जो प्रूफ करना था कि dy by dx इज़ माइनस वाई बाई एक्स, तो बड़े आसानी से कैलकुलेशन मिल जाता है. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का. ई पावर साइन 3t ई पावर कॉस 3t. वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई. तो यहाँ पर देख सकते हो कि t नहीं आया है, तो यहाँ जो फंक्शन दिए गए x इज इक्वल टू ई पावर साइन 3t, y इज इक्वल टू ई पावर कॉस 3t, इसमें t को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ही फंक्शन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. लॉग फॉर्म x इज इक्वल टू ई पावर साइन 3t, तो लॉग फॉर्म क्या होगा? लॉग बेस e रहेगा, e लिखने की ज़रूरत नहीं है. लॉग x बेस e इज इक्वल टू साइन 3t. तो ये रिवाइज करो कि कोई भी क्वांटिटी अगर a पावर x इज इक्वल टू b हो तो लॉग फॉर्म क्या होता है? लॉग a पावर b, तो लॉग c बेस a इज इक्वल टू b. जो पावर होगा वो आफ्टर इक्वल मिल जाएगा. ठीक है, बेस अपनी प्लेस पे ही रहेगा, बेस ही बनता है, तो ऐसे में कन्वर्ट कर दिया लॉग x इज इक्वल टू साइन 3t. अगर ये कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉग फॉर्म किसी स्टूडेंट को नहीं आता रहेगा तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर दो विथ बेस ई. टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर दोगे तो भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी. लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर साइन 3t, लॉग एम पावर एन इज़ एन लॉग एम, तो साइन 3t पहले आएगा. लॉग ई बेस ई इज़ 1, तो हो जाएगा ना लॉग एक्स इज इक्वल टू साइन 3t. सिमिलरली लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस 3t. नाउ यूटिलाइज आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, दैट इज साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से एलिमिनेट हो गया. साइन स्क्वायर 3t की वैल्यू क्या है? लॉग एक्स, तो लॉग एक्स होल स्क्वायर. ध्यान रखो लॉग एक्स होल स्क्वायर को 2 लॉग एक्स नहीं लिख सकते हो,
लॉग एक्स स्क्वायर को 2 log x लिखा जाता है, होल स्क्वायर का पावर लॉग से पहले नहीं आएगा, तो log x होल स्क्वायर इट इज़ फाइनल आंसर. Final simplification, no more simplification possible here. Log x whole square plus log y whole square is equal to 1. Differentiate with respect to x both sides. Log x जैसे फंक्शन का पावर 2 है तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ऐसे ही fx का स्क्वायर fx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2fx होगा. तो यहाँ देख सकते हो क्वांटिटी क्या मिली 2 log x. नाउ अप्लाइंग चेन रूल फॉर log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, यहाँ पे 1/x मिल गया. सेम थिंग log y होल स्क्वायर करने में भी 2 log y इंटू 1/y, बट अगेन चेन रूल dy/dx, ये लिखना ना भूलो. राइट हैंड साइड 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0. ओके 1 का डेरिवेटिव 0 मिल रहा है. आगे प्रोसेस सेम थिंग, जो विदाउट dy/dx टर्म है वो राइट में शिफ्ट कर दिया गया, 2 कैंसिल हो गया और लेफ्ट का टर्म राइट में शिफ्ट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर जो प्रूव करना था वो आ गया. जो डिनोमिनेटर में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू न्यूमरेटर में आएगा. log y लेफ्ट में न्यूमरेटर में था तो log y राइट में जाने पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो हेंस प्रूव्ड. छोटा ही प्रॉब्लम होता है बट कैसे एलिमिनेट करेंगे इस पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. एलिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना उसमें पैरामीटर नहीं आया है. अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हो तो भी तुम्हें कोई ना कहीं से ये एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. वो बाद में करो बट करना पड़ेगा. अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो भी देख सकते हो कि dx/dt क्या होगा, e sin 3t एज इट इज़ होगा, जो कि जिसकी जगह पर हम x रख सकेंगे. बट बाई चेन रूल sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t इंटू 3. तो cos 3t को कहाँ से हटाओगे, तो लाना तो पड़ेगा वहाँ पे कि cos 3t की वैल्यू log y होगी. तो ये वर्क आगे चल के वो करना ही पड़ेगा. इससे बेटर है कि जहाँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो ट्राई यही करिए कि पहले से ही पैरामीटर हटा दिए जाएं. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, 6th पार्ट. इफ़ x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर. ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया कि अभी तक जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें आसानी से t एलिमिनेट हुआ था. बट यहाँ पर देखोगे x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू t माइनस टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स टी. तो यहाँ t बहुत सिंपल वे में एलिमिनेट नहीं हो रहा है. यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से t की वैल्यू, यहाँ पे देखो एक क्वांटिटी निकाले, t की वैल्यू यहाँ, अगर ये t की वैल्यू निकली हुई है, t की वैल्यू क्वांटिटी निकलने पर यहाँ से निकाले हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ले जाके रख दें t माइनस टेन इनवर्स टी, तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट ना आए बट वो लेंदी होगा. तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है log 1 प्लस टी स्क्वायर हमने सिंप्लीफाई किया. फर्स्ट स्टेप इज़ कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. log का बेस e होता है तो e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की गई e पावर x माइनस 1, जहाँ पर t की वैल्यू. ये हमें क्वेश्चन पहले से आइडिया था कि फाइनल आंसर में t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं. तुम्हें एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन मिले तो हो सकता है तुम्हारे पास ये स्टेप ना पता हो कि पहले से सिंप्लीफाई करना चाहिए. नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो. dx/dt करोगे तो क्या आया, देख सकते हो 2t/1 प्लस टी स्क्वायर. एंड dy/dt निकालते हो, y का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, माइनस t का डेरिवेटिव 1, टेन इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर. एलसीएम लोगे तो t स्क्वायर/1 प्लस टी स्क्वायर. ये dy/dt है. dx/dt dy/dt का रेशियो निकालते हो तो फाइनल पे पॉइंट पे आ जाओ, dy/dt/dx/dt दोनों की वैल्यू रखी गई तो फाइनल आंसर पे आ जाओ. dy/dx की वैल्यू क्या आया, t/2. जबकि प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था अंडर रूट e पावर x माइनस 1/2. तो यहाँ से तुम्हें हिंट मिलेगा कि नहीं, हमें t एलिमिनेट करना चाहिए, वो भी x के फॉर्म में लाना चाहिए ना कि y के फॉर्म में. तो यहाँ पर t को कैलकुलेट करो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ x. x इज़ द फंक्शन ऑफ t जो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर, वहाँ से t एलिमिनेट कर दोगे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारा स्टेप पहले किए जाएं, उसको बाद में भी कर सकते हो. नाउ यूटिलाइज x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर, वहाँ से t की वैल्यू निकाल के t/2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, रिजल्ट आएगा. तो इट इज़ प्रूफ हो गया. और एक प्रॉब्लम लेते हैं. सेम क्वेश्चन नंबर 3.
इफ़ x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू a1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर b एंड a ये कॉन्स्टेंट्स हैं, t पैरामीटर है। अगर t की वैल्यू tan थीटा रखते हो तो देख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मुलेट हो रहा है, फार्मूला बन रहा है, sin 2 थीटा का होता है। b वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए b को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, x यानी लेफ्ट में b को ले आएंगे तो x बाई b मिलेगा, x बाई b यहाँ पर। एंड राइट हैंड साइड 2 tan थीटा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन द प्लेस ऑफ t, tan थीटा रखा गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, x बाई b की वैल्यू sin 2 थीटा। सेम प्रोसेस y के लिए भी किया गया। आगे ये दोनों क्वांटिटी पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया कि अगर सेम सब्स्टिट्यूशन से दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हों तो एट ए टाइम दोनों में रख दिया करिए। नहीं हो रहा है तो एक में अगर tan थीटा है तो दूसरे में हो सकता है कुछ अलग वैल्यू रखनी पड़े, sin थीटा रखना पड़े तो थीटा ना रखिए, sin अल्फ़ा रखिए, नाम बदल दीजिए वहाँ जो भी नया वर्क ले रहे हो तो वहाँ पे ऐसा कर सकते हो। बट ये एलिमिनेशन ईजिली गिर गया, sin 2 थीटा की वैल्यू x बाई ए, cos 2 थीटा की वैल्यू y बाई ए। तो ये दोनों ही क्वांटिटी बाई यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ 1, हमने ऐसा आइडेंटिटी पहले ना लिख के x बाई बी होल स्क्वायर प्लस y बाई ए होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या मिल रहा है, sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, जिसकी वैल्यू आइडेंटिटी के थ्रू 1 हो रही है। तो इट इज़ सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन, इट इज़ implicit function x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. Differentiate both the side, implicit type 2x upon b square 2y upon a square. After simplifying them you got dy by dx is equal to minus a square x upon b square y. तो इतने सिंपल तरीके से प्रूफ मिल जाता है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देयर आर टोटल 8 सब क्वेश्चंस और सभी सब क्वेश्चंस में एक कॉमन पॉइंट है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा जाएगा डिफरेंशिएट अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये नया आ गया, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सीखा था। डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो सबसे मेन पॉइंट है कि फ्रेमिंग कैसे लिखा जाए, उसको फ्रेम कैसे करें कि मतलब फ्लो में बेटर टाइप से एक्सप्लेन हो सके। तो सबसे पहला वर्क होगा कि u इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, v इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, ऐसा कंसीडर कर लो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऐसा रखना होता है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डी यू बाई डी वी। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डी यू बाई डी वी, ये हमें निकालना है। फर्स्ट फंक्शन को u नेम, दूसरे फंक्शन को v नेम देना, ये स्टैंडर्ड है। अगर आप कहीं mn ले लेते हो, ab ले लेते हो, रॉन्ग नहीं होगा, बट तुम्हारे बुक में ऑलवेज u एंड v कंसीडर किया हुआ है। तो ये रिकमेंड किया जाएगा कि ऑलवेज तुम भी u एंड v ही कंसीडर करो, कुछ नया नेम ना यूज़ किया करो। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें डी यू बाई डी वी निकालना है। तो ये देख सकते हो कि हियर u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स u v it depends on x, that is x is parameter, here x is working as parameter। तो अभी पैरामीटर हो गया। अभी tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट वे में करोगे तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेंदी होगा। तो चेक करो कि क्या सब्स्टिट्यूट करें कि फार्मूला हो जाए। तो देख सकते हो सोल्यूशन में कि हमने क्या रखा है, x की वैल्यू साइन थीटा रखी हुई है। x की वैल्यू साइन थीटा रखने पर, वैल्यू ऑफ x साइन थीटा रखने पर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मिलेगा। जो ओवरऑल सिंप्लीफाई हो जाए तो वापस थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर दोनों ही पार्ट में u एंड v में साइन थीटा रखने से प्रॉब्लम दूर हो सकती तो हम दूसरे वाले में भी रखते, बट सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 में देखोगे कि अगर कॉस रखेंगे तो फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
है ना। अगर वहाँ पे 1 माइनस 2x² होता तो दोनों में हम साइन थीटा रख देते, एक साथ रख देते, लेकिन यहाँ दोनों ही में सब्स्टिट्यूशन सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पहले में साइन थीटा रखा, सब्स्टिट्यूट किया, साइन थीटा x की जगह पे साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाई यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, बट हियर स्क्वायर रूट, सो ओनली कॉस थीटा. Sin theta upon cos theta is tan theta, tan inverse tan is cancel out, you got u is equal to only theta. अब थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे तो साइन इनवर्स x मिलेगा. डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, du by dx 1 upon √1 minus x². Now take second variable v is equal to sec inverse 1 upon 2x² माइनस 1. अगर इसको कॉस इनवर्स में लिखना हो तो लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, अगर कर दिया तो बेटर है, नॉर्मली न्यूमरेटर में रहे तो अच्छी बात है. तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले x की वैल्यू कॉस अल्फ़ा, एंड फाइनल जब सिंप्लीफाई हो जाए तो अल्फ़ा की रीसब्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या होगी, इफ़ x इज़ कॉस अल्फ़ा देन अल्फ़ा इज़ कॉस इनवर्स x, ये फाइनल आंसर में रख दिया जाएगा. तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1. अब ये फार्मूला डबल एंगल फार्मूले में ये दिया है, कंपाउंड एंगल फार्मूले के आगे जो डबल एंगल फार्मूला 11th स्टैंडर्ड की बुक में मिलता है, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, वो सब फार्मूले, तो वहाँ पर ये फार्मूला मिलेगा कि 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 किसको बोलोगे, cos 2 अल्फ़ा को. 1/cos 2 अल्फ़ा कन्वर्ट होके आ गया sec 2 अल्फ़ा, 1 था ना, 1/cos मीन्स sec, तो sec 2 अल्फ़ा sec इनवर्स कैंसल आउट, दैट इज़ ओनली 2 अल्फ़ा, एंड dv बाई dx अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, 2 cos इनवर्स x आ गया, डिफ्रेंशिएट करोगे cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस के साथ आया, बस du बाई dv में फार्मूले में रख दो तो √1 माइनस x², 1 माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, एंड रिजल्ट आएगा ओनली -1/2. इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम कराते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. हियर फर्स्ट फंक्शन इज x पावर x एंड नेक्स्ट फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो है x पावर साइन x. दोनों ही वेरिएबल पावर वेरिएबल हैं, तो जो प्रोसेस लॉगरिथमिक फंक्शन यानी थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट के क्वेश्चन देखे होंगे कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके करना होता था, तो उसी स्टाइल से इसको भी सॉल्व करेंगे. फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, जब डिफ्रेंशिएट अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आए, सबसे पहला काम क्या करोगे कि दोनों को नॉमिनेट कोई ना कोई नेम रखना है. सपोज दैट फर्स्ट फंक्शन डिनोटेड बाय u एंड सेकंड फंक्शन डिनोटेड बाय v, देन वी हैव टू फाइंड आउट du बाई dv. कंसीडर फर्स्ट फंक्शन, पहला ले लो, पहला फंक्शन u इज इक्वल टू x पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग x पावर x को हम x लॉग x लिख सकते हैं. अगर ये पहला स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं लिखा गया तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो. लॉग x पावर x की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट किया तो भी चले. तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ द साइड से लॉग u इज इक्वल टू लॉग x पावर x, दैट इज x लॉग x. प्रॉपर्टी यूटिलाइज की गई, लॉग m पावर n इज n लॉग m के थ्रू. डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, log u, डेरिवेटिव ऑफ log u इज 1/u, बट चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज du by dx, एंड इन राइट हैंड साइड x log x रिप्रेजेंट u इंटू v मेथड. पहले x को रहने दो, log x का डेरिवेटिव 1/x, x इंटू 1/x, एंड नेक्स्ट log x को रहने दो एंड x का डिफ्रेंशिएट करो. यहाँ पर x इंटू log x कैसा है, u इंटू v रूल है, तो u इंटू वी रूल अल्टरनेट, एक को रहने दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को रहने दो, पहले को डिफ्रेंशिएट करो. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज़ u dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx. वो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए du बाई dx निकाला गया. यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ पर होना कंपलसरी है 1 प्लस लॉग एक्स के लिए, ये ब्रैकेट नहीं है तो रॉन्ग है, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इज़ x पावर x, तो फाइनल मिला क्या, x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. ओके, तो ये पोजीशन पे u से पहले एक ब्रैकेट रखा होना चाहिए, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. सेम थिंग दूसरे फंक्शन को भी कंसीडर करो. नाउ v इज इक्वल टू x पावर साइन x,
ये भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं होता तो डायरेक्ट डी वी बाई डी एक्स निकालते, बट वेरिएबल पावर वेरिएबल है, फंक्शन पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर लॉग लेना कंपल्सरी। अगर लॉग नहीं लिया गया तो रॉन्ग हो जाएगा। लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अगेन हियर राइट हैंड साइड यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। लॉग वी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/v डी वी बाई डी एक्स एंड एक्स लॉग एक्स, क्या क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या है फंक्शन यहाँ पर, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो एक बार साइन एक्स को रहने दो, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर लॉग एक्स को रहने दो, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे यही किया गया, अल्टरनेट साइन एक्स को रहने दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x एंड नाउ log x रहने दो, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, dv बाई डी एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी राइट में शिफ्ट हो गया, v की वैल्यू रख दो तो ये रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट नंबर 2 बोल सकते हो। तो हैंस डी यू बाई डी वी इज डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, दोनों वैल्यू रख दो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी आया वही आंसर है, कुछ भी कट नहीं होना है। नॉर्मली वेरिएबल पावर वेरिएबल क्वेश्चन में कभी भी कोई क्वांटिटी कैंसिल नहीं हो रही होती है, तो इसीलिए वो टॉपिक बहुत इजी माना जाता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन उसमें होता ही नहीं है। आंसर बहुत बड़े बड़े आते ज़रूर हैं वेरिएबल पावर वेरिएबल में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन कहीं होना नहीं होता है, इसलिए बहुत इजी माना जाता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे किए जाएंगे, उसका नोटेशन क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू टेक अ लेक्चर अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।